कंपनी वो डिसाइड कर रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है बच्चों, आप ये तो देख रहे हैं कि सर उसने पे किया 40,000, उसमें ये भी कह रहे हैं कि उसने पे करना था भी नहीं किया पे, स्टिल हम उसको फिर भी टैक्स रेट दे रहे हैं। आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि देखें, आप कॉन्सेप्ट पूरा सुन लें। अभी तक हम जब भी कह रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है तो बाहर की गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, वो जो आपको कहा गया था कि बाहर की गवर्नमेंट पे, बाहर वाली इनकम पे टैक्स जमा करा है, क्या वो इनकम थी या सैलरी थी? क्या वो फॉरेन टैक्स इनकम था, फॉरेन इनकम थी या फॉरेन सोर्स सैलरी थी? वो बात सैलरी के लिए की गई थी। मैंने नहीं, मेरी बात सुनो शजील, लेट मी फिनिश। मैंने तब भी पढ़ाते हुए को ये कहा था कि याद रखिएगा ये हेडिंग क्या है, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम। और मैंने कहा था आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ और भी है, यही आपको बताना चाह रहा था कि देखिए वो जब हम पढ़ रहे थे वो था फॉरेन सोर्स, बाहर से कमाई गई सैलरी पे, बाहर से कमाई गई अगर सैलरी इनकम पे बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो वो तो फिर एग्जेम्प्ट है उसका, या उसने सिर्फ वादा भी कर दिया तो भी एग्जेम्प्ट है, या अगर वो ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ टैक्स ईयर बाहर दे रहा तब भी एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही हुआ था, वो थी बाहर से कमाई गई सैलरी, ये है फॉरेन सोर्स, फॉरेन बाहर से कमाई गई इनकम। इस एग्जांपल में देखिए कमा क्या रहा है, कैपिटल गेन या बिजनेस, सैलरी की बात नहीं की उसने। पेपर में आपने देखना है कि जो बाहर से इनकम कमा रहा है वो सैलरी कमा रहा है या अदर देन सैलरी कमा रहा है। अगर वो सैलरी कमा रहा है और उसने टैक्स दे दिया तो वो एग्जाम्प्ट हो गई। अगर वो सैलरी के अलावा कोई ओवरहेड कमा रहा है तो उसमें आप टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करेंगे, उसमें आप फिर टैक्स क्रेडिट देंगे। नहीं बात समझ, रिपीट नहीं करते साथ साथ। सर जी क्या पहले फॉरेन टैक्स पढ़ चुके हम, लेकिन क्या वो इनकम थी या फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम थी? अगर सिर्फ बाहर वाली सैलरी इनकम कमा रहा है तो उस पर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, फॉरेन सोर्स सैलरी वाला। तो टैक्स दिया बाहर नहीं दिया, टैक्स दिया तो माफ, नहीं दिया तो ऐड कर देंगे, सिंपल इनकम को। लेकिन अगर अदर देन सैलरी कमा रहा है तो फिर हम टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करेंगे। टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करते हम देखेंगे पाकिस्तानी टैक्स कितना है और एक्चुअल टैक्स कितना है, और जो लोअर ऑफ होगा वो उसको माइनस कर देंगे। अगर इसके अलावा वो कहता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, लेट्स सपोज जापान, अगर सामने ये भी कह रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी जापान, अब हम क्या करते हैं, हम उसके लिए केस में देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जापान वाले पे टैक्स दिया कि नहीं दिया। अगर दिया होता तो हम उस इनकम को एग्जाम कर देते हैं। अब बस समझा रही, और बाकी जो इथियोपिया और चाइना वाले उसकी स्टिल वर्किंग हम करते हैं। तो यही उस टाइम मैं समझाना चाह रहा था कि इन फ्यूचर आके एक जगह एक टॉपिक ऐसा आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं फॉरेन सोर्स की अगेन बात कर रहा हूँ, फॉरेन सोर्स की, लेकिन अब मैं सैलरी इनकम की नहीं अदर देन सैलरी इनकम की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको नोट्स से नहीं पढ़ा है, नोट्स पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो मैंने जस्ट आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताई है। जी चाइना वाले में क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगेन दोनों में से कौन सा लेंगे, लोअर ऑफ, एक्चुअल कितना है 2,50,000। पाकिस्तानी टैक्स कितना बनता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, मल्टीप्लाई अमाउंट कितनी आ रही है 5 to 9, यही लोअर है, यहाँ 5 to 9। अगेन सुन ले, अगर बाहर से सैलरी इनकम कमा रहा है तो उसमें वो बात अप्लाई होती है, आसान वाली बात कि अगर बाहर टैक्स दे रहा है या ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ टैक्स ईयर वो बाहर ही रहा तो वो बाहर वाली इनकम माफ, उसका टैक्स भी माफ। लेकिन अगर बाहर से वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है या कैपिटल गेन कमा रहा है या अदर सोर्स कमा रहा है या प्रॉपर्टी कमा रहा है, जो मर्जी कमा रहा है अदर देन सैलरी कमा रहा है, उस केस में हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करेंगे। हम उसकी बाहर वाली इनकम को इनकम में ऐड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, और जो बाहर वाले उसने इनकम कमाई उसमें हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल टैक्स और पाकिस्तानी टैक्स, जो सा लोअर अप होगा वो माइनस करेंगे हम इनकम में से, सॉरी लायबिलिटी में से। इसको बात समझ नहीं आई, मान लेनी है, समझ लो बता दें ये नुकसान है टैक्स पेयर के लिए ना, बहुत बड़ा टैक्स लेता है यार, तुम मुझे दिया 2 दफा टैक्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 250,000 वहां दे रहे हैं, यहां के 50,000 शॉर्ट पड़ जाएगा, निकल रहेगा मतलब बिल्कुल निकल रहे तो बाद में बच्चे को याद पड़ गए। रुक जा, मुझे नोट्स पढ़ा दो सकता हूं।
जी माइनस करें 2 लाख से कितना बचता है? अब आप देखेंगे अभी तो सेक्शन 61 माइनस करना है, 63 माइनस करना है, अभी क्यों माइनस कर रहे हैं वो तो हम क्यों करना है? 107 रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी। अब आपको एक चीज और बता दूं, पेपर में बच्चे गलती क्या करके आते हैं, फॉरेन टैक्स रेट माइनस करने के बाद जब बारी आती है सेक्शन 61 की तो फार्मूला लगता है A ओवर B इनटू C वेयर A इज टैक्स लायबिलिटी। अब बच्चा क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटी लेगा 2 लाख, लेकिन 2 लाख नहीं लेनी। अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट सवाल में आ गया है तो फिर उस केस में फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आया हुआ है और 61 63 वाला टैक्स रेट भी आया हुआ है। पहले फॉरेन टैक्स रेट को माइनस करके रिमेनिंग लायबिलिटी निकालेंगे आप। अब इस रिमेनिंग लायबिलिटी ये आपका सेक्शन 61 में जब A ओवर B इनटू C वाला फार्मूला लगेगा उसमें टैक्स लायबिलिटी अब 2 लाख नहीं लेंगे बल्कि 1,07,000 जो 59 अमाउंट बनती है इसको लेंगे। ऐसे क्यों रिएक्ट करो जैसे पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो? ये ऐसे क्यों रिएक्ट करो? पहली क्लास टैक्स का मैंने पहला सब्जेक्ट लेक्चर ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखो अभी देखिएगा। इसके बाद हम कहेंगे लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन, फिर मैं कहूँगा लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। वर्किंग का रेफरेंस है आप लोग समझा रहे हैं? तुम लोग हाँ भाई एंड वाले तीनों आ रहे समझ। यहाँ देखो प्लीज, वर्किंग 3 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 फार्मूला क्या है? A ओवर B इनटू C। अच्छा कुछ बच्चे पेपर में क्या करके आ जाते हैं, कहते हैं A इस तरह लिखा था, ये ठीक है? तो कहते हैं पेपर ठीक हुआ था तो फेल क्यों किया? क्लियर बताया गया A ओवर B इनटू C। A इज टैक्स लायबिलिटी। अब बच्चे गलती से इसको टैक्स लायबिलिटी ले रहे होंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद आपने टैक्स लायबिलिटी लेनी है। अगर तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, अगर नहीं है तो 2 लाख को ही ले रहे हैं आप। लेकिन चूंकि इस सवाल में फॉरेन टैक्स क्रेडिट था, अब रिमेनिंग जो है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी 107,059 डिवाइडेड बाय 1.7 मिलियन इनटू C। अगेन चैरिटेबल डोनेशन है, चैरिटेबल डोनेशन में C लोअर ऑफ था क्या? एक्चुअल अमाउंट ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज एक्चुअल अमाउंट? 10,000 है। यहाँ देखिए प्लीज, एक एक्चुअल होगा 20 या 30? 30% ऑफ 1.7 मिलियन कितना? 1.7 मिलियन 30% 5,10,000 और एक्चुअल कितना है? 10,000। लोअर क्या है? इसी को लेंगे लोअर, मल्टीप्लाई बाय 10,000। बताइएगा अमाउंट कितनी आ रही है? 630 बस 630। यहाँ क्या कि माइनस कर दें 630। जल्दी से करें 63 की वर्किंग, जल्दी से खुद से करें सेक्शन 63 की वर्किंग करें। अब कुछ जहां पास पेपर में क्या कराते हैं वो आप मुझे सीए जर्नी में कभी भूलेंगे ना, मैं आप लोग भूलेंगे। अब कुछ बच्चे खुद से क्या करेंगे, इस 630 को माइनस करने के बाद रिमेनिंग वाले को लायबिलिटी लेंगे। ऐसा कुछ हुआ है? हमने कब करना है, हमने क्या करना है, अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट है तो टैक्स लायबिलिटी में से फॉरेन टैक्स रेट को माइनस करूंगा और 61 63 की वर्किंग के लिए रिमेनिंग लायबिलिटी को लूंगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 61 के लिए रिमेनिंग को ले लिया, अब 63 के लिए इसको माइनस करके रिमेनिंग को लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब यही आपका जो है A है, A ओवर B इनटू C में यही आपका A होगा। करें 63 की वर्किंग 1260 कंफर्म कीजिएगा, सब सही आ रहा है? यहाँ देखिए फार्मूला क्या है, A over B into C, what is A?
इसको माइनस कर दें 630 को माइनस कर दें कितना है? व्हाट इज ये 10705. What is B? 1.7 million. C is lower of. या तो होगा एक्चुअल, कितनी एक्चुअल 20,000 और B क्या है 20% ऑफ 1.7 कितना आता है 340. ये लोअर करें मल्टीप्लाई बाय 20,000 1 2 ये माइनस होगा 1 2 6 0. बताएं टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना है 10516 लिखें टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट. एक चीज और बता दूं आपको, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे फॉरेन टैक्स क्रेडिट को? एक्चुअल को पाकिस्तानी टैक्स से कैलकुलेट कर रहे थे. इस पाकिस्तानी टैक्स का एक फार्मूला है, इस पाकिस्तानी टैक्स का फार्मूला सुनो. तो ये वर्क किया ना हमने एंड दिस, इसका एक फार्मूला है. इसका फार्मूला है कि पाकिस्तान पाकिस्तान टैक्स भी कह सकते हैं, इसको हम एवरेज रेट भी कह सकते हैं या टैक्स रेट भी कह सकते हैं. पाकिस्तान टैक्स रेट इनटू इनकम. पाकिस्तान टैक्स रेट का दूसरा नाम क्या सुनते हैं? एवरेज रेट. एवरेज रेट को फॉरेन इनकम से मल्टीप्लाई करना. ये थ्योरेटिकल अगर आ गया तो आपको इसका लिखना है कि हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल फॉरेन टैक्स को विद पाकिस्तानी टैक्स. पाकिस्तानी टैक्स कैसे निकलता है? पाकिस्तान टैक्स रेट इनटू फॉरेन इनकम. पाकिस्तान टैक्स रेट का मतलब क्या है? एवरेज रेट. एवरेज रेट का क्या फार्मूला होगा बताइएगा जरा, दिमाग लगाएं. लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इनकम. एवरेज का मतलब क्या? टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल इनकम. ये बात नोट कर लीजिए. आ जाए नोट्स में जी. सेक्शन 103 फॉरेन टैक्स क्रेडिट. न्यूमेरिकल की बात समझ आ गई है? यस. आदर्श आवाज में एक बारी पढ़ें. पॉइंट 1 रेजिडेंट. वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर, सर्कल कर ले रेजिडेंट को, बात रेजिडेंट की हो रही है. वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर डिराइव्स टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम. टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम को लिखते हैं ऊपर इथियोपिया, चाइना, रेफर कर दें. टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब क्या है? इथियोपिया, चाइना. जी गौर कीजिएगा, सैलरी की बात नहीं कर रहा वो, फॉरेन सोर्स इनकम कह रहा है. ऑन विच फॉरेन इनकम टैक्स इज पेड अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड लोअर ऑफ. इस तरह का चलें लोअर ऑफ. अच्छा शर्त क्या है फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए? शर्त क्या है? अब तक क्या शर्त नजर आई है? रेजिडेंट होना चाहिए. इनकम का मानो फॉरेन टैक्स, फॉरेन सोर्स इनकम हो, टैक्स भी पे किया हो. तीन शर्तें आ गई. लोअर ऑफ माइनस होगा. लोअर ऑफ में देखिए पहला क्या, द फॉरेन इनकम टैक्स पेड लिखते हैं गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन पेपर. हमेशा पेपर में गिवन होगा फॉरेन टैक्स पेड. बाहर से कमाई गई इनकम पे कितना टैक्स पे किया. जिस तरह के हमारे सवाल में गिवन था 40,000 और 2,50,000 गिवन था. ये ऑलवेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको फॉरेन टैक्स पेड. इसको कंपेयर करना किसके साथ? पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम. यानी पाकिस्तान टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? साथ लिखते हैं एवरेज रेट मल्टीप्लाई बाय फॉरेन इनकम. लिखते हैं साथ एवरेज रेट इनटू फॉरेन इनकम. मुझे बताएं एवरेज रेट का मतलब क्या है? क्या मतलब है एवरेज रेट का? यहाँ देखो बताओ. टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम. साथ लिखते हैं एवरेज रेट के साथ. ये भी लिखते हैं एवरेज के साथ. एवरेज रेट का मतलब है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम. ये बातें नोट्स पे लिखा करें. अब दोबारा पढ़ें. Where resident taxpayer derives foreign source income on which foreign income tax is paid, a tax credit will be allowed lower of foreign income tax paid or Pakistan tax payable in respect of the income. Foreign income tax include foreign withholding tax. अच्छा
अब अगर पाकिस्तान में अक्सर एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको आपकी इनकम देते हैं और आपके बिहाफ पे आपकी इनकम से काटा गया टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। इसे कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही होता है, और अगर बाहर हो रहा है तो उसको कहेंगे फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स। पाकिस्तान में हो रहा है तो विदहोल्डिंग टैक्स। तो पॉइंट 2 पढ़ते हैं। द पाकिस्तान टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड by multiplying average rate of Pakistan income tax to the net foreign source income, average rate into foreign source income। कोई बात कर रहे हैं। अब ये average rate क्या होता है? Average rate of Pakistan income tax is the percentage that Pakistani tax is of the taxable income। is of का मतलब है divide, is of का मतलब है divide। अब पढ़े पाकिस्तानी टैक्स divided by the taxable income, यानी कह सकता हूँ tax liability divided by taxable income। इससे क्या आएगा? एवरेज रेट। एवरेज रेट किससे मल्टीप्लाई करना है? फॉरेन इनकम से। तुम्हारे पास क्या देगा? पाकिस्तान वाला टैक्स। उसी फार्मूले को थ्योरेटिकल डिस्क्राइब किया उसने, जो हमने वो वर्किंग किया ग्रीन से, तो जो ग्रीन से मैंने कैलकुलेशन की है वो फार्मूला बता रहा है। मुश्किल है ना? मुश्किल लग रहा है? तो चेहरा ऐसा क्यों बनाया हुआ? मौक है आज? मौक की टेंशन है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है मौक। 25 नंबर का एक न्यूमेरिकल है। 25 नंबर के तो आते ही नहीं। 25 का तगड़ा न्यूमेरिकल है। वैसे न्यूमेरिकल तो केवल को 60 नंबर के हैं, लेकिन एक सवाल अकेला 25 नंबर का है।